लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। सो गवर्नमेंट स्कीम्स को किसी भी कंट्री का बैकबोन माना जाता है बिकॉज पॉवर्टी एलिवेशन से लेके हेल्थ केयर तक, एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक गवर्नमेंट स्कीम्स इंश्योर करती हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन शॉर्ट गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोट करती हैं सोशल वेलफेयर, दैट इज सामाजिक कल्याण, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज आर्थिक विकास, एंड ओवरऑल प्रोग्रेस इन अ कंट्री। अब इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लॉन्च करती है फॉर कॉमन पीपल, जैसे कि उज्ज्वला 3.0, पीएम उषा, पीएम ई बस, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज को वन बाय वन कवर करेंगे एंड देन इन स्कीम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस लर्न टुगेदर। फर्स्ट इज द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था इन अरुणाचल प्रदेश। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया था। इसका एम है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, जो बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है, चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, thus improving the quality of life of people living in the identified border villages. It will cover the border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। अगर हम अपने नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें कुछ ऐसा, तो यहाँ पे चाइना है एंड ये इंडिया की बाउंड्री है। तो यहाँ पे है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ नेपाल है, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल को इम्प्रूव करना, जो कि चाइना के साथ लगते हैं, तो इसका एम है। नेक्स्ट इज द विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि 2023 में ही लॉन्च हुई थी ऑन 15 नवंबर फ्रॉम खुंटी, झारखंड। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था फ्रॉम खुंटी, झारखंड। ये भी याद रखना कहाँ से लॉन्च हुई थी। इसका एम है कि लोगों को अवेयर कराना, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स, जैसे कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम स्वानिधि। लोगों को अवेयर करना अबाउट डिफरेंट स्कीम्स सो दैट दे कैन अवेल द स्कीम्स। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन भी कहा जाता है। ये लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। 2023 में ही लॉन्च हुई थी ये भी स्कीम, और इसका एम है टू अपलिफ्ट द पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे शॉर्ट में पीवीटीजीस बोलते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को इम्प्रूव करना, जैसे कि सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, improved access to education, health and nutrition, and road and telecom community। अगर हम पीवीटीजीस की बात करें तो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन जो कि इंडिया में यूज होती है टू आइडेंटिफाई सर्टेन ट्राइब्स एंड कम्युनिटी जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, कि अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इंडिया से, और ये फेस करती है एक्सट्रीम सोशो इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन। और इंडिया में 75 पीवीटीज हैं इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज, तो इसको भी ध्यान रखना है इस फैक्ट को। इंडिया में 75 पीवीटीज हैं इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज। और ये कब लॉन्च हुई थी? ऑन जनजातीय गौरव दिवस विद एन आउटले ऑफ 24,000 करोड़। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा पीएम जनमन अभियान के बारे में, तो वो इसी मिशन का हिस्सा था, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था। तो उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करना ऑफ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिक फैसिलिटीज अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स, और इसका बजट हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा 24,000 करोड़ है, और 75 पीवीटीजीज है इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज। तो पीवीटीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट इज दी साथी प्लेटफॉर्म सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर ने मिलके।
आईआईटी कानपुर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लॉन्च हुआ था। एज ऑफ नाउ इसमें जेई जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है एंड नीट जो कि मेडिकल का एग्जाम होता है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलती है। सो यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं एंड करेंटली 4 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। 4 लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, ओडिया एंड तेलुगु। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है, करंटली ये 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एंड इट यूजेस एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआई प्रोग्राम कॉल्ड प्रूटर। इसमें जो एआई प्लेटफॉर्म यूज होता है उसका नाम है प्रूटर, जिसको आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। तो इस फैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसको पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी बोला जाता था, इसको पहले रूसा बोलते थे, अब इसे बोलते हैं पीएम उषा। पहले ये जाना जाता था एस रूसा। तो इसका एम और ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है थ्रू आउट द कंट्री, उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना। और ये सपोर्ट करेगा 35 स्टेट यूनिवर्सिटीज को विद 100 रुपीज 100 करोड़। सो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्टेट हायर एजुकेशन by establishing a state level structure for planning and monitoring and encouraging autonomy in state universities, कि स्टेट यूनिवर्सिटीज का पॉलिटिसाइजेशन ना हो और उनको ऑटोनॉमी मिले। तो इस स्कीम का ये मोटिव था। नेक्स्ट इज द टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, दैट इज टेलीमानस हेल्पलाइन स्कीम। तो ये बजट 2022-23 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज। फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑल ओवर द कंट्री, पर्टिकुलरली रिमोट एंड अनसर्व्ड एरियाज में। एज ऑफ नाउ ये 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च की थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 5 किलो 5 kg राइस या वीट टू 81 करोड़ इंडियंस। 81 करोड़ इंडियंस, ये तो कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी। कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी ये स्कीम टू प्रोवाइड 5 किलो फ्री फूड ग्रेन, या तो राइस या वीट टू 81 करोड़ इंडियंस जो कि एलिजिबल है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो भी एलिजिबल है। और रिसेंटली ये न्यूज में थी बिकॉज ये स्कीम एक्सटेंड हो गई है टू दिसंबर 2028। तो दिसंबर 2028 तक ऐसे ही फ्री मिलेगा फूड ग्रेन, राइस और वीट 5 kg टू 81 करोड़ इंडियंस। तो इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है वोकल फॉर लोकल विजन को प्रमोट करना और मार्केट प्रोवाइड करना फॉर लोकल एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। Under the scheme, the OSOP outlets are at railway stations are allotted for showcasing, selling, and गिविंग हाई विजिबिलिटी टू इंडिजिनस और लोकल प्रोडक्ट्स। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जूट प्रोडक्ट्स फेमस हैं, जम्मू कश्मीर में कावा फेमस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, साउथ इंडिया में स्पाइसेस, कैश्यूज एंड साड़ीज फेमस हैं। तो उनको शोकेस करना ताकि वो सेल भी हो एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को हाई गिविंग विजिबिलिटी देना इस स्कीम का मोटिव है। तो ये स्टॉल्स डिजाइन करते हैं नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट। नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट एज फार 728 स्टेशन इसमें कवर है विद 785 OSOP आउटलेट्स इन 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, दिस इज वन ऑफ द आउटलेट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द भारत आटा सब्सिडाइज्ड व्हीट फ्लोर स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मोटिव है कि भारत ब्रांड आटा
सेल करना विद अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ 27.5 पर केजी, जो कि लोअर है देन द नेशनल एवरेज प्राइस। तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 35.93 केजी, उससे कम में लोगों को आटा देना अंडर भारत ब्रांड। तो इसी के साथ साथ भारत दाल भी है एंड प्याज भी मिलता है इस स्कीम के अंडर। So this initiative is part of the government's ongoing efforts to stabilize the prices। जो हमने देखा कि जो मार्केट में ज्यादा प्राइसेस है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, उन प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, एसेंशियल कमोडिटीज एंड कंज्यूमर्स को रिलीफ देना। इसमें नाफेड, एनसेफ एंड केंद्रीय भारत सहित अनर्थ खुदरा पर उपलब्ध। तो ये एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नाफेड, NCF and other agencies are participating for this scheme। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे पीएम अजय भी कहा जाता है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये स्कीम, तीन स्कीम्स को मर्ज किया गया है इसमें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल स्कीम असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो तीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मर्ज करके अब पीएम अजय बन चुका है। ये रही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इसका एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी विद इन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में पॉवर्टी को कम करना बाय क्रिएटिंग एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग इनिशिएटिव एंड मोर। और इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस इनटू एन आदर्श ग्राम हैविंग एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको आदर्श ग्राम में डेवलप करना। ग्रांट्स इन एड देना एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ताकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सके ऑफ एससी कम्युनिटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल कास्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। Next is the automated permanent academic account registry ID, that is अपार आईडी, जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मोटिव है कि हर स्टूडेंट को एक लाइफ लॉन्ग अपार आईडी देना, ताकि लर्नर्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स उनके एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, जैसे कि लिटरेसी रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, ताकि उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज तैयार कर सके और पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि हमारा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट्स और वेदर दे कम फ्रॉम फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग, अगर इनफॉर्मल लर्निंग भी है तो उसके भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो इसको भी हमें याद रखना है। इट इज वॉलंटरी इन नेचर, तो ये भी याद रखना है, ये कंपल्सरी नहीं है, तो इट इज वॉलंटरी इन नेचर। नेक्स्ट इज द पीएम विश्वकर्मा योजना, दैट इज पीएम विकास योजना, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च किया था टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं। ऐसे आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन जो लोग हाथ से काम करते हैं, ताकि उनकी फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन किया जा सके, जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं। इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स कवर किए हैं, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, कॉबलर, मैजन, बार्बर, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर। तो इसमें की फीचर्स है, इसमें 5 to 7 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें स्किल अपग्रेडेशन होगी एंड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फ्रॉम ₹10,000 to ₹10 लाख एंड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द पीएम ई बस सेवा स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की थी रिसेंटली। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 10,000 ई बसेस को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे रोल करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 10,000 ई बसेस को रोल करना इन 169 सिटीज। इसके दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट तो हमने देखा था कि 10,000 ई बसेस को लाना इन 169 सिटीज, एंड सेकेंड इज ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स हो गया, इसको भी इंप्रूव करना, इन चीजों को। तो दिस इज पीएम ई बस सेवा स्कीम।
Next is the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India, FAME 2 scheme. FAME 2 scheme. अगर हम फेम 2 स्कीम की बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुई थी, बट ये रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 2024 तक एक्सटेंड कर दिया। इसका मोटिव है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। फॉर एग्जांपल आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं, जब फोर व्हीलर खरीद रहे हैं तो इन पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। इसके तीन कंपोनेंट डिमांड इनिशिएटिव की डिमांड क्रिएट करना फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशन, पब्लिसिटी एंड आईईसी एक्टिविटीज, लोगों को अवेयर करवाना। नेक्स्ट इज द पीएम उज्ज्वला 3.0 जो कि लॉन्च हुई थी 2016 में। फेज वन इसका 2016 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड इसका मोटिव था टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स इंक्लूडिंग फर्स्ट फ्री रिफिल एंड स्टोव। तो एक तो एलपीजी गैस कनेक्शन देना, फर्स्ट रिफिल भी फ्री होगा और इसमें स्टोव भी मिलेगा टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स। एंड रिसेंटली फेज 3 लॉन्च हुआ है जिसमें 75 लाख लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, और इसमें 200 रुपये सब्सिडी मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत योजना, दैट इज पीएम जन आरोग्य योजना, जो कि इंप्लीमेंट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर फॉर बेनिफिशरीज। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और ये रिसेंटली न्यूज में थी स्कीम बिकॉज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को रीनेम किया गया एस आरोग्य मंदिर। इसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते थे, अब इसको बोलेंगे आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और सेकंड कंपोनेंट है पीएम जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख तक का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है पर ईयर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। तो दोनों कंपोनेंट्स को हमें याद रखना, और ये भी याद रखना है कि रिसेंटली अयोध्या मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को रीनेम किया गया एज अयोध्या मंदिर। और इसमें इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी है, अगर आप पंजाब से हैं तो आप केरला में जाके भी इलाज करवा सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं जैसे कि कैंसर केयर, कार्डियक केयर, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बर्न्स मैनेजमेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज अ वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। इसमें 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम ₹1,000, और इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% पर एनम, क्वार्टरली बेसिस पे 7.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, और टाइम पीरियड इज 2 इयर्स, एंड पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है आफ्टर 1 ईयर। तो इस स्कीम को अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक चीज ध्यान रखनी है कि मिनिमम ₹1,000, मैक्सिमम 2 लाख, इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% एंड टाइम पीरियड इज 2 इयर्स। नेक्स्ट इज द ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेज न्यू पेंशन स्कीम। तो ये हमेशा ही न्यूज में रहते हैं बिकॉज कुछ स्टेट्स पुरानी पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं वापस। तो हम देखते हैं पुरानी पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। तो पुरानी पेंशन स्कीम थी डिफाइंड बेनिफिट मॉडल। तो जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, जैसे कि 50,000 सैलरी थी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, तो उसका 50% मिलता था पेंशन। दैट इज अगर आप रिटायर होंगे तो आपको 25,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी फ्रॉम 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। और एम्प्लॉयज कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते थे, सारा अमाउंट गवर्नमेंट पे करती थी। बट ये स्कीम 2004 में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, 2004 में। और उसके बाद आई न्यू पेंशन स्कीम। सो दिस इज अ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50,000 सैलरी है एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय इसमें से 14% ऑफ सैलरी एंड डीएनएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, और उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा था और सारा पेमेंट कर रही थी गवर्नमेंट, बट इसमें गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और ये रेगुलेट करता था PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये था डिफरेंस ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम का। नेक्स्ट इज द PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री स्कीम, जो कि 2022-23 से लेके 2026-27 तक का टाइम पीरियड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि 14,500 से ज्यादा स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूटी लोकल बॉडीज जो भी स्कूल मैनेज करती हैं उनके स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना। जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आप देख सकते हैं इसमें लैब, स्मार्ट लैब हो गई, स्मार्ट लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड आर्ट रूम्स। तो इसके इस स्कीम का इनिशिएटिव था कि स्कूल्स को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लैब्स देना, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्ट रूम्स। तो PM श्री स्कीम। Next is the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks, that are the PM Mitra Parks. So recently 7 PM Mitra Parks approved हुए हैं with the outlay of 4,445 crores for a period of 5 years in Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एंड एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल प्लेयर्स को इंट्रैक्ट करना टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, कि जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें इन PM मित्रा पार्क्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको ओवरसी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विल ओवरसी द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इज दी भारतमाला परियोजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये स्कीम तो हमेशा ही न्यूज में रहती है। अगर हम देखें इंडिया में जम्मू कटरा हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, तो बहुत सारी परियोजना बन रही है अंडर भारतमाला। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। और इसमें की फीचर्स है नेशनल कॉरिडोर इंक्लूडिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बाय डीकंजेस्टिंग द चौक पॉइंट्स, बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ कॉरिडोर्स एंड यूज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग। और ये देख सकते हैं, ये भी की कंपोनेंट्स है इसके। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, सेंट्रल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट के साथ कनेक्ट करना रोड्स को, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाना, जैसे कि दिल्ली मुंबई बन रहा है, बठिंडा जामनगर बन रहा है, दिल्ली कटरा बन रहा है। तो इन सबको एक्सप्रेस वे बनाना एंड बैलेंसिंग दी NHDP वर्क्स। तो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट इज द सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया था इन 2015। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा भारतमाला परियोजना भी 2015 में ही लॉन्च हुई थी। इसका एम है टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज, जो भी इंडिया के वाटरवेज है उनका पोटेंशियल अनलॉक करना, और पोर्ट लेड होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। पोर्ट लेड होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। जो भी आवाजाही होती है गुड्स की, उसकी कॉस्ट को कम करना। और हम देख सकते हैं इंडिया की कॉस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है। इसके कंपोनेंट्स है पोर्ट्स को मॉडर्न करना, पोर्ट कनेक्टिविटी को एनहांस करना, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। सो इट्स अ पोर्टलेट प्रोस्पेरिटी प्रोग्राम, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। So it was launched in 2021 by Ministry of पंचायती राज। हर गवर्नमेंट स्कीम्स की मिनिस्ट्री तो हमें पक्का याद रखनी है, क्योंकि मिनिस्ट्री से हम काफी चीजें देख सकते हैं कि उस स्कीम का क्या क्या प्रोविजन है। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया इन मैपिंग द लैंड पार्सल्स। तो जो भी रूरल इनहेबिटेड एरियाज हैं उनको मैप करना यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। So this scheme will help in streamline planning and revenue collection in rural areas। और लोगों को क्लैरिटी आएगी कि उनके उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कहाँ कहाँ पे है और इसको कैसे मैप करना है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो
processing clusters, that is PM किसान संपदा योजना। ये 2017 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इसका एम है टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सप्लाई मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। जो भी फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ताकि उनकी जो भी हार्वेस्ट है वो खराब ना हो। उसके लिए मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन बनाना, जैसे कि हम देखते हैं कोल्ड चेन में टोमेटोस एंड बाकी पेरिशेबल कम्युनिटी स्टोर कर सकते हैं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाना, फूड सेफ्टी रखना एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ताकि जॉब और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सके, फूड वेस्टेज भी कम हो सके एंड कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बूस्ट कर सके। नेक्स्ट इज द विवाद से विश्वास 2 स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका एम है टू सेटल लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनके बीच जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करना, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम। और ये स्कीम अट्रैक्टिव सेटलमेंट अमाउंट्स टू इंसेंटिवाइज कॉन्ट्रैक्टर टू ऑप्ट फॉर वॉलंटरी सेटलमेंट्स। इसी से रिलेटेड 2 और स्कीम्स है जिसको हमें याद रखना है, दैट आर विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी फॉर सेटलमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जो भी इनकम टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना। उसके बाद आई थी सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी टू सॉल्व द लेगेसी डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द जीएसटी। जब जीएसटी आया था तो जो बाकी टैक्सेस इसमें सब्स्यूम हुए थे उनको सेटल करना, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये 2 स्कीम्स को भी याद रखना, विवाद से विश्वास एंड सबका विश्वास स्कीम। नेक्स्ट इज द ओपन मार्केट स्केल स्कीम, जिसको ओएमएसएस बोलते हैं। सो इसका सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि एफसीआई एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस इन द ओपन मार्केट टू एनहांस द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट, ताकि जो भी मार्केट में प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करना। सो इसमें पहले क्या होता था, इसमें स्टेट एंड यूटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती थी अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स, बट रिसेंटली एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम ओएमएसएस टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड मेंटेन एडुकेट स्टॉक इन द सेंट्रल पूल, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट इज द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान भी बोला जाता है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना बाय प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। जिन फार्मर के पास लैंड है उनको 6,000 रुपीज पर ईयर मिलता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 6,000 रुपीज पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो दोनों मिनिस्ट्रीज ने कलेक्टिवली ये स्कीम लॉन्च की थी ताकि अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करना। और इसके की फीचर्स है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ होता है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देना, असिस्टेंस देना बाय सेफ्टी डिवाइसेस टू सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स एंड एक्सटेंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अंडर आयुष्मान भारत। नेक्स्ट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा। ये तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों को इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो उनको अलाउंसेस मिलते हैं। उसकी 2005 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना टू एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स। एक एक चीज का ध्यान रखना है, रूरल हाउसहोल्ड्स में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना एवरी फाइनेंशियल ईयर टू डू पब्लिक रिलेटेड
अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसमें 1/3 होता है वुमेन एंड राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ स्टेट्स इसमें प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं एंड इसकी वजह से उन्हें अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ रहा है लोगों को। So it is the Gram Sabha and the Gram Panchayat which approve the shelf of works under MG नरेगा and fix their priority। तो एक एक चीज को हमें ध्यान रखना, हमेशा ही न्यूज में रहती है इसकी। नेक्स्ट इज द पीएम आवास योजना अर्बन, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल to low and for low and moderate income residents of country through credit linked subsidies। और रिसेंटली ये न्यूज में थी बिकॉज इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड हो चुका है टू दिसंबर 2024 एंड इसी से सिमिलर है पीएम आवास योजना ग्रामीण। इनकी मिनिस्ट्रीज डिफरेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है पीएम आवास योजना ग्रामीण, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया है टू मार्च 2024। तो ये स्कीम्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द पीएम मातृ वंदना योजना, जो कि 2017 में लॉन्च हुई बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड के लिए कैश बेनिफिट देना टू मीट देयर इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पार्शियली कंपनसेट फॉर वेज लॉसेस। इसमें 6,000 रुपीज मिलता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स और 1,000 रुपया मिलता है इंक्लूडिंग 1,000 रुपीज अंडर जनानी सुरक्षा योजना एंड नॉट फॉर वुमेन, जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, उनके लिए नहीं है इसकी। और रिसेंटली ये न्यूज में थी बिकॉज इसका स्कोप एक्सपेंड कर दिया है फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। पहले ये एक ही बच्चे के लिए होती थी, बट अगर सेकंड बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी ये अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि। तो ये 2020 कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल वर्किंग लोन देना टू स्ट्रीट वेंडर्स दैट एंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज। तो ये अर्बन एरियाज के लिए स्कीम थी और इसके की फीचर्स हैं। 10,000 रुपये का लोन मिलता है, जैसे कि सब्जी वाले हो गए, फ्रूट वाले हो गए, उनको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है एंड फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलता है और क्रेडिट स्कोर मिलता है ऑन अर्ली एंड टाइमली पेमेंट्स। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो आपको 10,000 से ज़्यादा तक का लोन भी मिल सकता है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें ये बताया गया था कि 44% इसके बेनिफिशियरीज थे वुमेन। 44% बेनिफिशियरीज इसके वुमेन थे। तो हम देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज द स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है टू जून 2024। तो ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 100 सिलेक्टेड सिटीज को एज स्मार्ट सिटीज डेवलप करना। 100 selected cities को as smart cities डेवलप करना that are equipped with basic infrastructure to give them a decent quality of life, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम, एजुकेशन, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट मोबिलिटी एंड स्मार्ट रिटेल। और इसकी की फीचर्स है एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, स्मार्ट पार्किंग, वाटर मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि पार्ट है ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का ये पार्ट है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन पार्टनरशिप विद ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है आईसीटी एनेबलमेंट ऑफ द इंडियन जुडिशरी को डिजिटाइज करना बाय ब्रिंगिंग इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ई फाइलिंग एंड ई पेमेंट्स। तो रिसेंटली ये न्यूज में था बिकॉज इसका फेज 3 लॉन्च हुआ है, ई कोर्ट्स फेज 3, जो कि 2 सेंट्रल फेजेस पे बेस्ड है, एक्सेस एंड इंक्लूजन। तो इसको स्कीम को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है
फर्स्ट इज द ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी चार्ज विद ओवरसीइंग द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, जो कि गवर्निंग बॉडी है, ओवरसी करते हैं ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स को, ताकि सभी कोर्ट्स को इंडिया में इंटरलिंक किया जा सके। एंड इट इज हेडेड बाय द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सेकंड सीनियर जज होते हैं वो इसको हेड करते हैं। नेक्स्ट इज द न्याय कौशल, इंडिया फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर, जो कि नागपुर में है, फॉर ई फाइलिंग ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, दैट इज सुपेस, जो कि एआई बेस्ड पोर्टल है और जजेस को हेल्प करता है विद द लीगल रिसर्च, assisting judges with the legal research. And last is the Supreme Court Vidik Anwad software Suvas, जो कि AI based software है that can assist in translation of judgments की translation में help करता है into regional languages। तो ये चारों terms को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करना फॉर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल फॉर एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स। तो इसमें 12 रुपीज पर एनम प्रीमियम पे करना पड़ता है, रुपीज 12 पर एनम। इसकी कवरेज है 2 लाख रुपए फॉर एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। So it's a scheme, insurance scheme for poor people. नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका भी मोटिव ये है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, और इसकी एज ग्रुप है 18 to 15 ईयर्स। प्रीमियम है ₹330 पर एनम और इसकी कवरेज है 2 लाख रुपए, डेथ ड्यू टू एनी रीजन। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस देना और फाइनेंशियल सपोर्ट देना इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप्स एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि फ्लड्स आ जाए, पेस्ट डिसीजेस, तो इन सब के कारण जो फेलियर होगा क्रॉप्स का, उसको इंश्योरेंस देना। और इसमें एलिजिबिलिटी है फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स, जिनके पास लैंड नहीं है वो भी इसमें एलिजिबल है, एंड शेयर क्रॉपर्स। तो इसका प्रीमियम होता है जो फार्मर्स को पे करना है 1.5% फॉर राबी क्रॉप, जैसे कि वीट, खारिफ क्रॉप्स की जैसे कि राइस के लिए 2%, एंड हॉर्टिकल्चर जो भी फूड क्रॉप्स है, फ्लावर्स है, उनके लिए 5% प्रीमियम फार्मर्स को पे करना पड़ता है, और रेस्ट पे करती है गवर्नमेंट। तो ये अभी मैंडेटरी नहीं है लोन ईयर फार्मर्स के लिए। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, बिकॉज पहले लोन जो भी फार्मर्स लोन लेते थे उनके लिए स्कीम मैंडेटरी थी, बट अभी ये नहीं है। एंड ये वॉर और न्यूक्लियर टाइम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जब वॉर चल रही है या न्यूक्लियर अटैक हुआ है तब ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज द जल जीवन मिशन, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको 2019 में लॉन्च किया था टू एश्योर टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। सारे रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक टैप वाटर सप्लाई देना 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे। और इसका फंड शेयरिंग होता है 50-50 फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर हिमालयन एंड 100-0 फॉर यूटीज। सो इट विल अलाउ इम्प्लीमेंट सोर्स सस्टेनेबल मेजर्स, जैसे कि रिचार्ज करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड पानी समितिस को क्रिएट करना फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। सो नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। PM Swanidhi scheme recently in news for empowering female micro entrepreneurs in urban areas in under which ministry? तो हमने इसको पढ़ा था कि SBI के रिपोर्ट के मुताबिक 44% इसके बेनिफिशरीज थे वुमेन। तो ये स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर स्कीम है, और इसमें 10,000 तक का लोन मिलता है विदाउट एनी कोलेट्रल, एंड दिस इज फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वाज लॉन्च रिसेंटली बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया था। हमने फर्स्ट स्कीम जो पढ़ी थी यही पढ़ी थी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में।
सो नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है हमारा, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना इस, तो हमने पढ़ा था पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम विकास योजना। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स है, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन जो भी हाथ से काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथन करना, जैसे कि कारपेंट्री, पोर्टर, स्कल्पचर, बार्बर, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर। तो ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जो भी लोग हाथ से काम करते हैं। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च? तो स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 2014, गांधी जयंती के टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। तो स्वच्छ भारत मिशन या फिर हम क्लीन इंडिया मिशन कहें, सो ये कंट्री वाइड कैंपेन था जो कि गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था, टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था। रैम्प स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो रैम्प स्कीम ये इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो अगर इसकी फुल फॉर्म याद हो जाएगी तो मिनिस्ट्री भी याद हो जाएगी, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। और कोविड के टाइम पे कोविड रिलीजेंस एंड रिकवरी इंटरवेंशन। तो इसकी ये वर्ल्ड बैंक की असिस्टेड स्कीम है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ एमएसएमईज। तो ये कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी ताकि एमएसएमईज की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। मीडियम स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको टारगेट करती है ताकि उनको मार्केट एक्सेस मिल सके एंड क्रेडिट मिल सके एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस एंड सेंटर एंड स्टेट लेवल। Consider the following statements regarding the MedTech Mitra initiative recently seen in news. So, it is a platform for budding entrepreneurs and innovators in India to provide assistance and regulatory help in the health sector. First option तो सही है. It is an initiative of the Ministry of Skill Development. No, ये स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मेड टेक मित्रा। तो ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार खुद से रीड कर सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि 2 सितंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। दिस इज करेक्ट। सो 2023 में इसको एक्सटेंड किया गया रिसेंटली एंड 3 न्यू फीचर्स लॉन्च किए गए, माई आई गोट, ब्लेंडेड प्रोग्राम्स एंड कुरेटेड प्रोग्राम्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये जो अथॉरिटी है ये एड्रेस करेगी कैपेसिटी बिल्डिंग इशूज ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू आईजीओटी कर्मयोगी। तो ये एक मिशन है जो कि सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, और इसमें आईजीओटी कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसमें हेल्प करता है टू लर्न एंड ट्रांसफॉर्म। सो इसके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो ऑल 3 आर करेक्ट। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ब्रेन चाइल्ड था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इसे स्पेयरहेड किया था। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।